देखिए कभी दर्शन करेंगे राधा वल्लभ लाल के, फूलन की पहुंची जो है वो लटकती रहे यहाँ पर। तो वो प्रिया जी ने आज पहुंची धारण कर रखी है और अंगद बाजूबंद जो है वो भी धारण कर रखी। दोनों के दोनों विराजमान हैं, तो भैया उनके नेत्रों के काजल भी देख रहे हैं, उनके अधरों की जो है वो लालिमा भी देखी जा रही है, उनके सुंदर कपोल भी देखे जा रहे हैं। हर किसी श्रृंगार को, एक एक श्रृंगार को जो है सखियां निरख रही हैं। देखत भांति सुहावनी मोह कोटिक में, कि कोटि कोटि कामदेव उनके ऊपर जो है वो बलि बलि जा रहे हैं उनको देख। दोनों के दोनों जब मुस्कुरा रहे हैं तो दोनों की मोती रूपी पंक्ति जो दंतावली जो है वो ऐसी चमक रही है, ऐसी चमक रही है कि जैसे फूल जो है दोनों की मुस्कान से झर रहे हैं। 16 श्रृंगार के सरोवर से दोनों के दोनों अभी नहाए के अभी बाहर निकले हों। वस्त्रों की तो कोई उपमा ही नहीं है। वस्त्र कैसे सुंदर, वो सुंदर जैसे सुंदर। नासा बेसर नथ बनी, सोहत चंचल नैन, देखत भांति सुहावनी मोहे कोटिक मैन। प्रिया जी की नासिका में नथ व प्रियतम की नासिका में बेसर अत्याधिक शोभायमान है, और तो और इनके ऊपर दोनों के चंचल नेत्र शोभा की शोभा, जिसको देखकर करोड़ों कामदेव स्वयं ही मोहित हो जाए। नासा बेसर नथ बनी, कि नासिका पे नथनिया किसने पहन रखी है? प्रिया जी ने। नासिका में बेसर किसने पहन रखी है? लाल जी ने। तो वो इतने सुंदर लग रहे हैं, उतने सुंदर लग रहे हैं। और बात से भी ज्यादा सुंदरता किसकी? ठाकुर जी और प्रिया जी के नेत्रन की। ऐसे चंचल नयन है, ऐसे चंचल नयन है कि जितनी भी सखी हैं, जितनी भी उनकी सखियां हैं, सहस्त्राति सहस्त्र सखी हैं, तो दोनों जब आज राजत जुगल किशोर, जब दोनों के दोनों जुगल किशोर विराजमान हैं, तो सारी की सारी सखियों से जो है अपने नेत्रों को मिला रहे हैं। तो उनके नेत्र गजब के चंचल हैं दोनों के। देखत भांति सुहावनी मोह कोटिक मैन, कि कोटि कोटि कामदेव उनके ऊपर जो है वो बलि बलि जा रहे हैं उनको देख के। ऐसे सुंदर उनकी नथनी, ऐसी सुंदर उनकी बेसर, ऐसे सुंदर उनकी नेत्रांचल हैं। सुंदर चेबुक कपोल मृदु, अधर सुरंग सुदेश, मुस्कान बरसत फूल सुख, कही ना सकत छविलेश। राधा वल्लभ लाल की चिबुक, ठोड़ी, कपोल, गाल, अधर, उनके अधर जो हैं, उनके होंठ जो हैं वो लाल रंग के दिख रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं, दोनों के दोनों जब मुस्कुरा रहे हैं तो दोनों की मोती रूपी पंक्ति जो दंतावली जो है वो ऐसी चमक रही है, ऐसी चमक रही है कि जैसे फूल जो है दोनों की मुस्कान से झर रहे हैं। अब देखो ये एक ऐसा समय है कि चिबुक भी देख रहे हैं, कपोल भी देख रहे हैं, अधर भी देख रहे हैं, उनको पूरा श्रृंगार देख रहे हैं। सखियन ने रात्रि पर्यंत यही अभिलाषा लेके बैठी हुई कि ठाकुर जी कब तो जगेंगे, कब हम उनको स्नान कराएंगे, कब जो है अपने हस्त कमल से, अपने हाथों से उनके पत्रावली रचाएंगे, उनके काजल लगाएंगे, उनके अधरों पे लाली लगाएंगे। तो वो सब सेवाएं जब उनने इतनी गंभीरता से करी, इतनी प्रेममय होके करी, तो अब उसका रिजल्ट देखने का काम है कि जब दोनों के दोनों विराजमान हैं तो भैया उनके नेत्रों के काजल भी देख रहे हैं, उनके अधरों की जो है वो लालिमा भी देखी जा रही है, उनके सुंदर कपोल भी देखे जा रहे हैं। हर किसी श्रृंगार को, एक एक श्रृंगार को जो है सखियां निरख रही हैं। अंगन भूषण झलकी रहे, अरु अंजन रंग पान,
नव सत सरवर ते मनो, निक से कर स्नान। अंगों के भूषणों की झलक बड़ी ही सुंदर है, और वाके ऊपर भी जो अंजन उनने अपने नेत्रों में धारण कर रखा है, जो पान को रंग उनके होठन पे लगा हुआ है, वो तो वाको तो अवर्णीय है, कोई उनका वर्णन कर ही ना सके। फिर कह रहे हैं या छवि को देख के कि नव सत सरवर से मनो, निकसे कर स्नान। नव सत, नव को मतलब 9, सत को मतलब 7, 9 और 7 कितने हुए? 16। तो 16 श्रृंगार के सरोवर से दोनों के दोनों अभी नहाए के अभी बाहर निकले होंगे, अभी स्नान करके जो है वो सरोवर में। भैया 16 श्रृंगार का वर्णन कैसे किया जा सके, एक एक करके ना किया जाए, वो तो वहां में डूबे भाई हैं प्रिया जी और लाल जी। तो बा श्रृंगार के सरोवर में, वो 16 श्रृंगार के सरोवर में वो डूबे भाई हैं। तो डूब के आएगा वाके पास में, कहा थोड़ा बहुत पानी थोड़ा ना रहेगा, वो तो डूबा ही होगा पूरा का पूरा। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रिया जी और लाल जी अब सरोवर में, जैसे 16 श्रृंगार के सरोवर में से निकल के आ रहे हैं। कही न सकत अंगन प्रभा, कुंज भवन रह्यो छाई, मानो बागे रूप के पहिरे दुहुन बनाई। प्रिया प्रियतम के अंगों की आज जो प्रभा प्रस्फुटित हो रही है कि लाल जी के मुखारविंद में से कोटि कोटि चंद्रमान को प्रकाश, और प्रिया जी के मुखारविंद में से कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश में से प्रस्फुटित हो रहे हैं उनकी अंग प्रभा में से। तो वो पूरी की पूरी अंग प्रभा वह कुंज में आज छाई भई है, जहाँ कुंज में वो आज वो विराजमान है। और वो कुंज ऐसी उद्दीप्त हो रही है, ऐसी उद्दीप्त हो रही है वह अंग प्रभा से कि कहीं पर वो नील पीत तेज गौर श्याम छवि, वो नीलांबर और पीतांबर धारी प्रिया जी ऐसे सुंदर लग रहे हैं, ऐसे सुंदर लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि दोनों ने मानो बागे रूप के पहिरे दुहन बनाए, कि दोनों ने कांति में सौंदर्य के ही वस्त्र पहन रखे हैं। ये वस्त्रों की तो कोई उपमा ही नहीं है। वस्त्र कैसे सुंदर, वो सुंदर जैसे सुंदर, ऐसे सुंदर वस्त्र जो है उनने दोनों ने पहन रखे। बागे जो ऊपर से पहने, वो बागे जो है वो इतने सुंदर लग रहे हैं। रत्नांगद पहुंची बनी, बलया बलय सुधार, अंगुरिन मुंदरी पबी रही, अरु मेहंदी रंग सार। प्रिया जी ने रत्न में अंगद धारण कर रखा है अपने भुजान में, और पहुंची रूपी चूड़ियां भी उन्होंने ही धारण कर रखी हैं। देखिए कभी दर्शन करेंगे राधा वल्लभ लाल के, फूलन की पहुंची जो है वो लटकती रहे यहाँ पर। तो वो प्रिया जी ने आज पहुंची धारण कर रखी है, और अंगद बाजूबंद जो है वो भी धारण कर रखा है। लाल जी ने क्या कर रखा है धारण, सुंदर सुंदर कलाइयों में अपने बलया बलय सुधार, बलया ऐसो कड़ा जामे की बल देके उसको मोड़ो गया। बाकू बोल रहे हैं बलया बलय सुधार, कि वो इतना बल दिया हुआ, कुछ कड़े होते हैं ना जिसमें कि बल लगे होते हैं, तो वो लाल जी ने धारण कर रखे हैं। तो उन बलदार कड़ों की सुंदरता तो बलया बलय सुधार कह दी है। फिर कह रहे हैं कि अंगुरिन मुंदरी फब रही, अरु मेहंदी रंग सार, कि लाल जी और प्रिया जी के हस्त कमल में दोनों के में जो है वो मेहंदी धारण कर रखी है, और मेहंदी के साथ में क्या रह रही है, अंगुरिन मुंदरी, मुंदरी को मतलब सब, उनके सभी उंगलियन में जो है वो अलग अलग तरह के क्या है अंगूठी उनने धारण कर रखी है। कोई में जो है वो नवरत्न की अंगूठी है, कोई में जो है वो हीरा की है, कोई में नीलम की है, कोई में माणिक की है, कोई में जो है वो आरसी धारण कर रखी है प्रिया जी ने अपने अंगूठे में।